हेलो बच्चों, हमने क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमने इससे पहले वाली वीडियोस में ले लिया है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इसका एक्सरसाइज 8.1। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, बोलता है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। सबसे पहले बोलता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल पता होना चाहिए आपको, जिसका कोई एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री हो। ठीक ना। और ये क्या बोलता है, राइट एंगल एट B। तो B इसको मान लेते हैं, तो इसको यहाँ A मान लीजिए या यहाँ C मान लीजिए, या तो आप यहाँ A मान सकते हैं, यहाँ C मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल मेरे पास रेडी हो गया। अब देता है 24, कितना AB का वैल्यू दिया है 24। चलो AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर, BC का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो क्या हम पाइथागोरस का यूज करके AC निकाल सकते हैं क्या? तो अगर हम बात करें, अगर हम चले सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक ना, एंड AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर अब प्लस में BC का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है ना परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। चलिए, तो यहां से हम AC निकाल लेते हैं। तो AC AB के जगह पे कितना रख देते हैं हम, 24 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, और BC के जगह पे कितना रख देते हैं, 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर है इस पे, अगर इस पर से स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। अच्छा, 24 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 24 को 24 से आप मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना। तो 16 हो गया, 8 8 16 और 1 17 और 2 4 5, यानी 576। तो 576 और प्लस में 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। चलिए, इसको ऐड कर दिया जाए, 6 और 9 ऐड होकर के 15 का 5 हो गया, 7 4 11 और 1 12 5 6, मतलब 625 होगा। तो AC का तो 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास निकल गया AC 25 सेंटीमीटर। चलिए, अब हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, कहता है कि साइन A का वैल्यू बताइए। चलो ठीक है, साइन A का वैल्यू बता देते हैं। साइन A इस एंगल के बारे में बोलता है। ठीक ना। आपको पता है कि साइन का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि BC बाय AC, यानी BC का वैल्यू 7 और AC का वैल्यू मेरे पास 25 सेंटीमीटर। ठीक ना। तो चलो, ये हो गया साइन A का वैल्यू। अच्छा, इसी में बोलता है cos A का वैल्यू निकालने के लिए, तो cos A निकाल दीजिए। तो cos A बाई क्या होता है, ये क्या होता है फॉर्मूला, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास, AB है, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, AC है। तो चलिए, 24 रख दिया ऊपर और 25 नीचे। क्लियर है। अब आते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर क्या बोलता है, कहता है कि साइन C निकालिए। तो साइन C मतलब इस बार इस एंगल के बारे में हमने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था कि जब आप इस एंगल का बात करेंगे, एंगल C का बात करेंगे, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस फिक्स रहता है। तो ये अब की बार ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यानी कि अब की बार परपेंडिकुलर कौन है, AB है हमारा। तो AB बाय AC हाइपोटेनियस हो गया, तो 24 बाय 25। ठीक है। उसी तरह से cos C, तो cos C का वैल्यू, तो cos C मतलब क्या, इसी एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, यानी बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी हम कह सकते हैं कि BC बाय AC। ठीक है ना, यानी 7 बाय 25। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। बोलता है एक फिगर दिया हुआ है जिसमें एंगल Q का वैल्यू 90 डिग्री, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसका नाम है PQR, जिसमें Q जो है कि 90 डिग्री है। साथ ही साथ आपके पास दिया हुआ है PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर,
एंड पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर tan p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालना है, बहुत ईजी है, ठीक ना। सबसे पहले तो तीनों साइड निकाल लेते हैं हम। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल पी क्यू आर पे, जिसमें एंगल Q का वैल्यू आपके पास कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, और साथ ही साथ दिया हुआ है कि पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अच्छा, और पी आर इक्वल टू कितना दे दिया है आपके पास, 13 सेंटीमीटर। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम लोग कह सकते हैं ना कि बेस का जो स्क्वायर होता है, यानी क्यू आर का जो स्क्वायर होगा वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर के जगह पे कितना हो जाएगा मेरा 13 का होल स्क्वायर। अच्छा, पी क्यू की जगह पे कितना हो जाएगा 12 का होल स्क्वायर। चलिए, तो क्यू आर पर से स्क्वायर हटा दोगे तो सामने रूट चढ़ जाएगा, क्लियर। तो 169 माइनस में 144। अब हमें पता है कि क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 169 में से 144 घटेगा तो 25 बचेगा। तो क्यू आर का वैल्यू जो होगा वो 5 सेंटीमीटर। चलो ठीक है, ये निकल के आया मेरे पास 5 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, tan p माइनस कॉट r का वैल्यू। तो चलो निकालते हैं। tan p यानी ये वाला एंगल का बात किया है ना, तो परपेंडिकुलर, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर तो 5 हो जाएगा, यानी क्यू आर, और बेस क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस कॉट आर के लिए अगर हम बात करें, तो कॉट आर के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है मेरे पास क्यू आर, और परपेंडिकुलर कितना है पी क्यू, ठीक है ना। ये तो दिखने में ही लग रहा है कि 0 आएगा, फिर भी रखते वैल्यू, है ना। चलो 5, और पी क्यू की जगह पे कितना रख दिया 12, और माइनस ये भी 5 क्यू आर की जगह पे, और ये 12। तो ये तो सीधा सीधी कट जाएगा, तो क्या होगा 0 आंसर, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है कि साइन a इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस a और tan a का वैल्यू निकालना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ a ले लेते हैं, यहाँ b और यहाँ c ले लेते हैं, ठीक है ना। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये हो गया हाइपोटेनियस, और ये एंगल b पे हो गया आपका 90 डिग्री। तो अगर आप देखें तो दिया हुआ है आपके पास साइन a इक्वल टू 3/4। तो यहाँ गिवन साइन a इक्वल टू कितना दे दिया 3/4। तो साइन a का मतलब क्या, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, है ना। यानी परपेंडिकुलर यानी क्या हो जाएगा ये BC, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा AC, मतलब 3/4। तो आपके पास BC का वैल्यू दे दिया 3 और AC का वैल्यू दे दिया 4। देखिए कभी कभी इसको यहाँ पर K मान के भी बनाया जाता है, कभी X मान के भी बनाया जाता है, कट जाता है, वो उसको लिखना या ना लिखना बात बराबर है, समझ गए ना। तो जैसे यहाँ पर कभी कभी लिख दिया जाता है, चलो यहाँ x लिख दिए, यहाँ भी x लिख दिए, तो 3x और ये 4x हो गया, तो फिर ये तो लास्ट में जाकर के स्क्वायर होकर के वो तो हट ही जाएगा ना, ठीक है ना। तो आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड करता है आप पे। चलिए ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC में अगर हम बात करें तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है ना। AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, फॉर्मूला पुट कर दीजिए, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। AC का वैल्यू कितना है मेरे पास 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो चलो AB इक्वल टू 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा बाबू, 16 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा √7 का तो नहीं निकलता है। चलो AB का निकल गया वैल्यू, हमको निकालना किसका वैल्यू निकालना है cos A का। cos A मतलब क्या, बेस बाई हाइपोटेनियस, है ना। तो बेस यानी क्या है, यहाँ कितना है मेरे पास √7 है, यानी बेस बाई हाइपोटेनियस यानी AC
मतलब √7/4। चलो उसी तरह से हमें क्या और निकालना है, tan A निकालना है। तो tan A परपेंडिकुलर बाई बेस BC/AB, चलो 3/√7, ठीक है ना, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। ये तो जस्ट लाइक सेम टू सेम 3 जैसा ही है, ठीक ना। अगर चाहे तो आप लोग खुद से बना सकते हैं, ठीक ना। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके बना लीजिएगा, बना करके यहाँ से मिला लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास 15 cot A = में 8, ठीक ना। तो सॉल्यूशन में क्या हम इसको cot A = 8/15 लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं ना, जो मल्टीप्लाई में होता है उधर डिवाइड में चला जाता है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए, बहुत आसान सा है, 90 डिग्री ABC। चलिए B पर 90 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है ना। कॉट का वैल्यू क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं ना AB/BC। इसका मतलब 8/15 हो गया, यहाँ पे ये हो गया 8 और ये हो गया 15, ठीक है ना। तो अब हम पाइथागोरस का यूज कर लेते हैं इन ट्रायंगल ABC। पाइथागोरस का यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AC का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर और प्लस में AB का स्क्वायर। तो यहां से AC का स्क्वायर पर से स्क्वायर हटा दीजिएगा, तो यहाँ BC का वैल्यू कितना है आपके पास, 15 है ना, ठीक है। अच्छा AB का वैल्यू कितना है आपके पास, 8 है ना। चलो तो AC 15 का स्क्वायर तो आपको पता होना चाहिए 225 होता है और 64। तो AC इक्वल टू ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 9 फिर 8 एंड 2 यानी 289, मतलब ये हो जाएगा आपका 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। तो ये आगे आपके पास 17 सेंटीमीटर। चलो आपके पास निकालना वैल्यू है sin A यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस मतलब BC/AC, BC 15 AC 17। चलिए ठीक है, उसके बाद सेक A है ना। चलो सेक A का वैल्यू बता दो, सेक A का वैल्यू बता दो, ठीक ना। सेक किसका उल्टा होता है, बोलो जल्दी से, कॉस का उल्टा ना। तो कॉस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस बाई बेस यानी AC/AB कितना हो जाएगा 17/8। चलो नोट कर लो, बहुत आसान सा था, आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। यहाँ गिवन सेक थीटा = 13/12 दे दिया है और बाकी जितने भी सेक के अलावा जितने भी है हमारे टोटल 6 होते हैं ना, तो बाकी जितने 5 हैं वो सभी का आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल करके बताना है। तो ये तो जस्ट इससे पहले भी जो सारा क्वेश्चन हम लोग जो सॉल्व किए हैं उसी की तरह है, ठीक है ना। तो इसके लिए इसका जो है कि आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है ना, डू योरसेल्फ, ठीक है, डू योरसेल्फ आप खुद बनाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। बोलता है कि इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब क्या होता है, 0 से ज्यादा और 90 से कम, ठीक है ना। सच दैट cos A = cos B दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि एंगल A और एंगल B आपस में बराबर होगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको हम VVI कर सकते हैं, आपके एग्जाम में भी बहुत बार ये आ चुका है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप बना दो और इसमें ले लो ABC, एंगल B का वैल्यू आप 90 डिग्री लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लिखें कि इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंगल B = में 90 डिग्री। और साइड जाहिर सी बात है बोला था एंगल सॉरी एंगल B एक्यूट है ना, एंगल B यहाँ देखो एंगल C हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ एंगल C का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। साफ साफ दिया ना कि एंगल A और एंगल B क्या है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 0 से ज़्यादा और 90 से कम है। तो 0 से ज़्यादा और 90 से कम A और B, चलो ठीक है मेरे पास हो गया। तो cos A = cos B दिया हुआ है। तो cos A = cos B दिया मतलब क्या है कि अगर मेरे पास गिवन में जान लेते हैं, गिवन
कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। तो कॉस ए का जब आप वैल्यू निकालोगे कॉस ए का, ठीक है ना, यानी बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस बाई हाइपोटेनियस मतलब ए सी बाई ए बी। उसी तरह से कॉस बी का जब आप लोग निकालोगे तो बेस बाई हाइपोटेनियस, इसका मतलब बी सी बाई ए बी। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ए सी इक्वल टू बी सी, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड अगर आपस में इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप ए सी देख रहे हो तो ए सी का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल बी। BC आप देख रहे हो, BC का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल ए। तो मतलब एंगल ए और एंगल बी आपस में हो गया कि नहीं बराबर। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हो बढ़िया से जैसा दिया है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। बहुत आसान सा था और बहुत आसान से बन भी गया, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही।